हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की एमआरएस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ जो 2023 में आप लोग का पेपर हुआ था। यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हैं वो अकाउंटेंट का पेपर है। इससे पहले इसमें टीजीटी का पीजीटी का जो क्वेश्चंस थे जनरल हिंदी के वो ऑलरेडी मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब अकाउंटेंट के पेपर में जो आप लोग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो जनरल हिंदी से रिलेटेड आए थे, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आया, सेम पैटर्न रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे वही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करना आपका। और ये सारी वीडियोस आपके लिए फ्री में मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। और अकाउंटेंट से रिलेटेड अगर आप हैं, आपने अकाउंटेंट का फ्री फॉर्म फिल किया है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मेरा दूसरा चैनल कॉमर्स स्टडी जोन है। आप वहाँ से कॉमर्स की तैयारी भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर और वीडियोस इस पे नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का देख लीजिएगा, वहाँ बाकी के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि बाकी जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी में आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर भी पैराग्राफ आप देख रहे होंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ का किसान कठिन परिश्रम करता है, इसीलिए हमारा देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। हरित क्रांति कृषकों के कठिन परिश्रम से ही संभव हुई है। वर्तमान समय में अनेक सरकारी घोषणाओं के कार्यान्वयन से किसानों को काफी लाभ पहुंचा है। भारतीय श्रमिक अपनी कड़ी मेहनत से विश्व के अनेक देशों में धनोत्पादन कर रहे हैं और भारत की छवि को सुंदर बना रहे हैं। संसार के बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर श्रम से ही असीम संपत्ति के स्वामी बने। दुनिया का अरबपति हेनरी फोर्ड एक सामान्य मैकेनिक था, पर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गरीबी की हालत में भी यदि श्रम जुड़ जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। ये पैराग्राफ दे रखा है, भारत से शुरुआत करी है और उन्होंने पूरे वर्ल्ड तक ही बताया। ये भी बताया है कि दुनिया का अरबपति कौन व्यक्ति था। जो हेनरी फोर्ड था वो एक सामान्य मैकेनिक था। अभी क्वेश्चन बनेगा, नीचे भी आप देखेंगे। और उसने कड़ी मेहनत करी और आज पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध है। तो अगर गरीबी की हालत भी है तो भी अगर हम श्रम करें, मेहनत करें, तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। जैसे कि अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की कर रहे होंगे, टीजीटी की या किसी भी और पोस्ट पर आपने अप्लाई किया उसकी तैयारी कर रहे हैं। श्रम से मेहनत करते रहिए, लगन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवरेंस के साथ आपको सफलता निश्चित ही मिलनी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरबपति हेनरी फोर्ड क्या था? गरीब था, कारीगर था, सामान्य मैकेनिक था, बिल मालिक था? तो कौन था? जो अरबपति हेनरी फोर्ड है वो सामान्य मैकेनिक था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग इजीली निकाल ले जाएंगे क्वेश्चन को। जीवन में सफलता का मिलना निश्चित है यदि गरीबी की हालत में भी यदि श्रम जुड़ जाए, कड़ी मेहनत की जाए, ईमानदारी से काम हो और दूसरों की मदद मिले। तो सफलता कब निश्चित थी? अभी हमने देखा है, गरीबी की हालत में भी यदि श्रम जुड़ जाए। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से किस्मत को भी बदला जा सकता है। आप वो हर चीज हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत से, जो आपको ऐसे लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं टीयर 2 की, पहले से उन्हें टेंशन हो रही है कि टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, कैसे देंगे। अभी क्यों सोच रहे हैं? पहले तो आप ये देखिए ना कि टियर 1 जो है आपका वो पहले इम्पोर्टेंट है। इसको निकालेंगे तभी टियर 2 में जा पाएँगे। और यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन कॉम्पिटिशन ज़्यादा जो है वो इसी में है आपका। टियर 2 में कॉम्पिटिशन इतना नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ज़्यादातर बच्चे छँट चुके होंगे, बहुत ही लिमिटेड होंगे। यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है, तो सारा फोकस अभी इस पर रखिए कि हमें इससे कैसे जो है अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, जिससे कि हम टियर 2 में जा सकें। उसके बाद टियर 2 की तैयारी पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के बड़े बड़े धन कुबेर असीम संपत्ति के स्वामी कैसे बने हैं? बैंकों से सस्ती ब्याज पर ऋण लेकर, कठिन श्रम करके, अधिकाधिक उत्पादन करके, अपने सामान को महंगे दामों पर बेचकर। तो बड़े बड़े धन कुबेर असीमित संपत्ति के स्वामी कैसे बने हैं? तो सिंपल सा आपको आंसर पता ही है, कठिन श्रम करके। और कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क ही एक तरीका है आगे बढ़ने का। ऐसे आज के टाइम में तो चीज़ें बहुत अलग जा चुकी हैं, लेकिन अगर आप कहा जाए कि एक रिस्पेक्टेबल, एक अच्छी तरह से अगर आपको धन कमाना है, आपको आप समाज में, सोसाइटी में अपनी पोजीशन को बनाना है, जहाँ पर आप टिक सकें, रुक सकें, तो वहाँ पर आपको हार्डवर्क ही एक सफलता की कुंजी कहेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम और हार्डवर्क करना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला जरूर पूछा जा रहा है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? धोखा, कनिष्ठ,
दक्षिण, अभिष्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कनिष्ठ भी सही है, दक्षिण भी और अभिष्ट भी। जो धोखा वर्ड है ये गलत लिखा है। कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर का नहीं होता, खा होता है। यहाँ पर ये गलत है आपका, इसलिए ये वाला यहाँ पर प्रत्येक दृष्टि से धोखा वर्ड जो होगा वो अशुद्ध लिखा है। बहुत ही ईज़ी सा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु, जो गिना ना जा सके नगण्य, जो कहा ना जा सके अकथनीय। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है? यहाँ जो एक शब्द दे रखा है उसमें, तो अगर ऑप्शंस में आप देखेंगे तो पहला जिसकी जिसकी उपमा ना हो अनुपम सही है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अजातशत्रु कहते हैं, जो गिना ना जा सके उसे नगण्य नहीं कहते, यहाँ पर यही वाला गलत हो जाएगा। जो गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अनगिनत कहते हैं, यहाँ पर ये गलत है आपका। और जो कहा ना जा सके अकथनीय, ये वाला भी सही है। तो थर्ड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। विलोम और पर्यायवाची आपके हर पेपर में पूछे गए हैं, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और इस अकाउंटेंट में भी, और आगे आप लाइब्रेरियन वाला पेपर है या फिर जो हॉस्टल वार्डन वाला है वो सब देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपका हिंदी में जो है एक विलोम और एक क्वेश्चन पर्यायवाची से जरूर पूछा गया है। ध्वंस का विध्वंस है, निर्बल का सबल, निंदा का स्तुति, अविर्भाव का तिरोभाव। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, ये पूछा असंगत कौन सा है? तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ध्वंस जो होता है, ध्वंस का विध्वंस नहीं होता। ध्वंस का क्या होता है? ध्वंस का जो पर्यायवाची होता है वो निर्माण होता है। तो यही वाला क्या है आपका असंगत हो जाएगा। तो एक आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 1 वाला होगा। बाकी तीनों ही क्या है? सही है। पर्यायवाची यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है। मधुप, मधुकर, भ्रंग या फिर विधु। तो भौरा का क्या पर्यायवाची इसमें से नहीं होगा? कौन सा नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा विधु। विधु जो है वो भौरा का पर्यायवाची नहीं है। मधुप, मधुकर और भ्रंग ये तीनों ही भौरा के पर्यायवाची होते हैं। अब विधु किसका पर्यायवाची है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है टोपी उछालना मुहावरे का सटीक अर्थ है। टोपी उछालना किसी का अपमान करना, खुशी मनाना, उपाधि मिलने पर आनंद लेना, बुरा भला कहना। टोपी उछालने का मतलब ये होता है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसके इंसल्ट कर रहे हैं, तो किसी का अपमान करना होता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो पहला शब्द अगर प्रधान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो आपका हाँ, ये जो डिफिनेशन एक तरह से दे रखी है वो अव्ययीभाव समास की दे रखी है। पहला शब्द जो होता है इसमें प्रधान होता है, पहचान क्या होती है? यथा लगा रहता है या फिर प्रति लगा रहता है। इस तरह के इसमें क्या होते हैं? उपसर्ग लगे रहते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। कल्पांत, सज्जन, तल्लीन, उच्चारण। तो इसमें से कौन सी व्यंजन संधि नहीं? तो सज्जन होता है उसको आप कैसे लिखते हैं? सतधन जन। तो ये आपका क्या है? ये हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है आपकी। तल्लीन कैसे लिखा जाता है? तत धन लीन होता है, ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारी व्यंजन संधि है। उच्चारण कैसे होता है? ये उत्धन चारण। मैंने पहले भी बताया था ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो पीजीटी और टीजीटी का पेपर में मैंने आपको बताई थी ये बात कि ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या होता है तो उद्धन चारण होता है। अब यहाँ पर कौन सा बचा? ये तीनों ही क्या है? व्यंजन है, तो ये कल्पांत क्या है? ये आपका दीर्घ संधि है। कैसे लिखा जाता है? संधि विच्छेद उसका होता है कल्पधन, अंत हो जाएगा और ये क्या है? ये दीर्घ संधि है। तो यही वाला क्या है हमारा? व्यंजन संधि नहीं है और यही क्वेश्चन में आपके पूछा गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो हिंदी से रिलेटेड आपके अकाउंटेंट के पेपर में पूछे गए थे, जो जर्नल हिंदी है, जो कि आपके पेपर में इस बार भी पूछी जानी है। तो अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कम मेहनत में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाने। और इसके प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और आपकी संधि है, समास है, ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे। जिसमें कि आपके एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो ये 10 नंबर जो है आपके कहीं नहीं जाने वाले, आपको 100% मिल जाने हैं। तो इसके प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में वीडियोस को शेयर किया करिए।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।